हेलो गाइस। चलो देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन लाया हूँ पॉलिटी के। अगर आपने 8 भी ठीक करे, लेकिन ईमानदारी से बताना है कितने ठीक हुए कितने नहीं। अगर 8 भी करे तो आपकी तैयारी सही चल रही है, और अगर 10 की है तो आप पॉलिटी के जीनियस हो ब्रो। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि मैंने शेड्यूल से लिए। अभी मैंने इसमें आर्टिकल इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि आर्टिकल से आपने भी देखा होगा सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, मुश्किल से मुश्किल। अगर पॉलिटी के 3 क्वेश्चन है तो एक आएगा। अगर सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चन एक या दो ही है तो आर्टिकल नहीं पूछते भाई। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पार्ट 4 इज़ रिलेटेड टू, यानी कि भाग 4 किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट्स, सिटीजनशिप, डीपीएसपी या इलेक्शन? इसका आंसर है डीपीएसपी। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स कौन से भाग में है? फंडामेंटल राइट्स कौन से भाग में है? फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में है, सिटीजनशिप भाग 2 में है, डीपीएसपी मैंने अभी बताया कि 4 में है, और इलेक्शन भाग 15 में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू ऑथ, यानी कि शपथ। अब इसमें बताना है कि शपथ से कौन सा शेड्यूल या अनुसूची रिलेटेड है। शेड्यूल 2, 3, 6 या 9? शपथ से शेड्यूल 2, 3, 6 या 9? यह आंसर गलत दिया हुआ है। शेड्यूल से शेड्यूल 2 जो है वो सैलरीज को रिलेटेड है। इसका आंसर है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में हम शपथ की बात करते हैं। शेड्यूल 6 में आते हैं ट्री ब्यूरल एरियाज़। इसमें 4 स्टेट आते हैं हमारे, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। और पता है ना शेड्यूल 6। और शेड्यूल 9 में आता है हमारा ऐसे कानून जो जुडिकल रिव्यू से बाहर हो। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको चारों शेड्यूल्स। शेड्यूल 2 इज़ रिलेटेड टू सैलरीज, 3 शपथ के लिए, 6 आपका आता है 4 ट्रिब्यूनल एरियाज़, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। और 9 में आती है आपके ऐसे कानून जो जुडिकल रिव्यू से बाहर हो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच लैंग्वेज इज़ नॉट रिलेटेड टू शेड्यूल 8? वो भाषा बताइए जो शेड्यूल 8 में नहीं आती है। संस्कृत, उर्दू, डोगरी या इंग्लिश? जी हाँ, इंग्लिश जो है वो हमारी शेड्यूल 8 की अनुसूची में नहीं आती है। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज संथाली हमारे शेड्यूल 8 में कब जोड़ी गई? 92, 1967, 2003 और 1950? इसका आंसर है 2003, यानी कि 2003। और ये जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन से, यानी कि 92वें संविधान संशोधन से। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट सिग्नेचर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन? किस तिथि पर संविधान पर हस्ताक्षर हुए? यानी कि ये मान लिया गया कि अब संविधान हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी प्री में पूछा गया था। होप सो कि आप इसका आंसर बता पाए। तो इसका आंसर है डी, 24 जनवरी 1950 लास्ट मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, और इस दिन इस पर साइन कर दिए गए थे। और 2 दिन बाद 26 जनवरी आपको पता है कि संविधान हमारा लागू हो गया था, इसलिए हम 26 जनवरी को झंडा ही फहराते हैं, आपको पता है। और 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे है। आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे नहीं होता, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है। अगला क्वेश्चन है, पेंटिंग वर्क डन बाय होम ऑन प्रिम्बल? यानी कि जो चित्रकारी है हमारी प्रस्तावना पे, चित्रकारी जो है हमारी प्रस्तावना पे, वो किसके द्वारा की गई है? राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस, प्रेम विहारी नारायण राजादा या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर? तो इसका आंसर है राम मनोहर सिन्हा। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
बात हो रही है चित्रकला यानी कि पेंटिंग की तो राम मनोहर सिन्हा, लेकिन जब बात होएगी राष्ट्रीय चिन्ह की, राष्ट्रीय चिन्ह इज़ नंदलाल बोस। जब बात होएगी लिखावट की तो प्रेम बिहारी राजादा। और आपको पता है अम्बेडकर साहब ने हमारा बनाया था, लिखा है सब कुछ। ओके, तो ये ध्यान रखिए क्योंकि प्रस्तावना, यहाँ पे बात हो रही है प्रस्तावना की संविधान। मैं प्रस्तावना और संविधान दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्रस्तावना की बात कर रहा हूँ। जो आप देखते हैं ना प्रस्तावना के साइड में ऐसे ऐसे चित्रकारी है, ऐसे ऐसे चित्रकारी बनी हुई है, फिर बीच में लिखा हुआ कि वी आर इंडियंस, है ना, ये सब लिखा हुआ है। तो जो चित्रकारी है ना, ये हमारे राम मनोहर सिन्हा साहब ने दी है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत में कब जुड़ा? 26 अप्रैल 1975। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं 26 अप्रैल 1971 से, जबकि इसका आंसर है 26 अप्रैल 1975। अगला क्वेश्चन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति इज़ रिलेटेड टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट? यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी किस कॉन्स्टिट्यूशनल से संबंधित? अब आप बताइए, 42वें, 1976, 51, 52, 2003। तो इसका आंसर है 421976, यानी कि 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। आपको पता है 42वें से हमारे कुछ वर्ड जो है जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर, ये चीज़ें हमारे संविधान या फिर प्रस्तावना में जोड़ी गई थी। अगला है 124 अमेंडमेंट एक्ट किस रिलेटेड है? ये क्वेश्चन बहुत सही है, बताइए। 124 अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू GST, OBC, EWS या CAA? इसका आंसर है EWS, यानी कि इकोनॉमिक। आपको पता है 10% जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में मेनली जो है वो जनरल कास्ट को रखा गया है, लेकिन इसमें आपके माइनॉरिटीज़ भी आते हैं, उनको 10% रिजर्वेशन की बात हुई है। तो 124 अमेंडमेंट एक्ट EWS को रिलेटेड है। अगला है, एस्टिमेट कमेटी हैव हाउ मैनी मेंबर्स? ये क्वेश्चन UPSC प्री में आया है 2016 या 15 शायद, यानी कि 15-16 में से आया था। एस्टिमेट कमेटी हैव हाउ मैनी मेंबर्स, यानी कि प्राकलन समिति में कितने लोग या मेंबर्स है? 30 मेंबर्स, और तीनों शायद राज्यसभा से है। मैं कंफर्म नहीं होगी तीनों राज्यसभा से हैं 30 के 30, लेकिन 30 मेंबर्स है एस्टिमेट कमेटी में। ये पॉलिटिकल जो कमेटीज़ है आपने शायद पढ़ी होगी, लगभग 5 से 6 या 7 है। तो एक बार इनको मैं रिवाइज़ करवा दूँगा जब मैं पॉलिटिका अपना अगला अपलोड करूँगा लेक्चर। चलिए, अब आप बताइए कि आपके कितने सही हुए हैं और आपने कितने सही किए आज। कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा, जो भी है कोई मैटर नहीं करता। प्लीज़ शेयर करें, और अगली वीडियो जब भी आएगी तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच, होप सो, हैव अ गुड डे।